ग मा 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 ग मा मा ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब भी कोई श्रेष्ठ काम आप आरंभ करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे और उनका ये शाश्वत अनुभव भी था। उन्होंने पूरे जीवन में देखा, जब भी उन्होंने कोई श्रेष्ठ काम करना चाहा तो जीवन भर बाधाएं बाधाएं घेरती रही। और बाधाएं क्या थी? आसपास के लोग। उनको इतना सताया स्वामी विवेकानंद को लोगों ने। जिन लोगों ने पढ़ा है स्वामी विवेकानंद को वो जान सकते हैं कि उनको कितना सताया गया, और सभी महापुरुषों को सताया गया। तो उसी क्रम में तुलसीदास जी भी आते हैं। जब रामचरितमानस की रचना भी कर रहे थे तो जो एक रूढ़िवादी पंडित पुरोहित वर्ग था वो हतोत्साहित करता था तुलसीदास जी को, कठोर वचन कहता था, निंदा करता था, और निराश करने के लिए तुलसीदास जी को उनके पास आकर कहता था कि कौन पढ़ेगा आपकी इस व्यर्थ की रचना को, ये तो बड़ी अभद्र रचना है, ना इसमें कोई काव्य का गुण है, ना कोई सौंदर्य है, ग्रामीण भाषा में लिखी गई है, कोई नहीं पढ़ेगा और कोई नहीं इसको सराहेगा। तो इस तरह से उनको हतोत्साहित करने के लिए तुलसीदास जी के पास बहुत सारे उनके प्रतिनिधि आया करते थे। अब तुलसीदास जी उनको जो कहते थे उस बात का, अपने उस पीड़ा का, उस व्यंग्य का वर्णन उन्होंने रामचरितमानस के आरंभ में ही कर दिया है। क्योंकि ये ना समझें कि वे लोग उस काल के बाद समाप्त हो गए। कभी समाप्त नहीं होते, वे सदा रहते हैं। वे लोग उसी समय समाप्त नहीं हो गए थे जिन्होंने जीसस को सूली पर टांगा था। आप ये ना समझें कि उसके बाद वे लोग रहे नहीं। आज भी वे लोग जीवित हैं और आज भी वो खोज में रहते हैं किसी जीसस की जिसे वो सूली पर टांग सके। आज भी ऐसे लोग हैं जो सुकरातों की खोज में रहते हैं, या सुकरात जैसे व्यक्ति, सैक्रेटिस, उनको मिल जाएं तो वो उसको जहर का प्याला पिला सके। उनकी खोज बदस्तूर जारी रहती है। ऐसे लोग कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि खोज में रहते हैं। यही तुलसीदास जी के साथ भी हो रहा है, मीरा के साथ भी हुआ। एक ही तो बात है, मीरा को भी तो विष का प्याला दिया गया, सुकरात को भी विष पिलाया गया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने बिखरे पड़े हैं और आज भी हैं। आप क्या समझते हैं आज नहीं है? आज भी गुणवान लोगों को विष पिलाने वाले, उनको हतोत्साहित करने वाले, उनकी जड़ें काटने वाले सर्वत्र बिखरे पड़े, हर जगह। तो तुलसीदास जी ऐसे लोगों को क्या उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर सुनिए आप। वो क्या कहते हैं उनसे कि क्यों लोग मेरी इस रामचरितमानस को पढ़ेंगे, उस क्यों का वे उत्तर दे रहे हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। कहते इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मंगल करनी कलिमल हरनी, ये जो मेरी कथा है ना, जो मैंने लिखी है, ये मंगल करने वाली है, शुभ करने वाली है सबका। कलिमल हरनी, और जो कलयुग के जितने पाप हैं उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम लोग ये जो मैं राम की कथा लिख रहा हूं, मेरी उस कथा के अंदर इतनी बाधा डाल रहे हो, ये कलयुग के ही तो पाप हैं। और इस जैसे कितने ही पाप हैं, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, अहंकार, कलिमल के जो
इतने सारे विकार हैं, मल है, इन सब का हरण करने वाली है। तो सवाल है, क्या पहले ये सब नहीं थे? इनका बाहुल्य कम था, मात्रा बहुत कम थी। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब सतयुग में भी थे, लेकिन उनका रेशो बहुत कम था। हर युग में और कलयुग में इनका रेशो बहुत बढ़ गया है, और इसलिए इन पापों का हरण करने वाली है ये रघुनाथ की कथा, और जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। वो कहते तुलसी द्वारा रचित ये रघुनाथ की कथा है, कोई मेरी कथा नहीं है। मंगल करने वाली है, कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। और क्या है कि गति कूर कविता सरिता की जो, जैसे गंगा नदी है ना, पवित्र और पावन नदी। कहते गंगा जो पावन नदी है उसकी चाल टेढ़ी है, गंगा ऐसी चलती है पहाड़ों में से आती हुई। कहते उसी गंगा के समान मेरी ये जो कुरूप और क्रूर कविता है वो चल रही है। ये वैसी तो नहीं है जैसे गंगा है, लेकिन गंगा जैसा ये आचरण जरूर कर रही है, अभिनय जरूर कर रही है। गंगा के समान ही ये गतिशील है, आगे की ओर बढ़ रही है, और गंगा के समान ही इसका प्रयास है कि ये लोगों के पाप धोए। लेकिन हालांकि ये वैसी नहीं है। फिर तुलसीदास जी उस बात को दोहरा रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरी कविता बड़ी क्रूर है, कुरूप है, और ये इस प्रकार से चल रही है जैसे गंगा नदी चलती है, वह पावन नदी। लेकिन क्या विशेषता है इसकी? प्रभु सुजस संगति भनति भली होई है, सुजन मन भावनी। सुजन मन भावनी, सुजन अच्छे लोगों की मन भावनी ये क्यों बनेगी? क्योंकि प्रभु सुजत संगति, जो प्रभु श्री राम का जो यश है उसकी संगत को पाकर, क्योंकि इसमें श्री राम के यशोगाथा का वर्णन है मेरी इस रचना में, इसलिए उनका आश्रय पाकर, उनका संग पाकर ये सुहृदय लोगों के बीच में सुनी जाएगी। इससे पहले वाले खंड में मैंने आपको बताया था कि वे जो जीव जंतु जिन्हें हम छूना भी पसंद नहीं करते या जिनसे डरते हैं, लेकिन अच्छा संग और अच्छा आश्रय पाकर वे सम्मानित हो जाते हैं। जैसे कुत्ता सम्मानित है भैरव बाबा का साथ रहने के कारण, चूहा गणेश जी का वाहन होने के कारण, और नाग की पूजा हम इसलिए करते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ भंडारी उसे गले में धारण करते हैं। बैल उनकी सवारी है, उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है। और इस तरह से कितने ही ऐसे जीव जंतु हैं जो देवी देवताओं का संग पाने के कारण, अब बाज है, कितना सम्मानित है बाज। क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का उसने संग किया, उनकी शरण में गया, तो वो कितना पूजनीय और कितना सम्मानित हो गया। तो महान आत्माओं का आश्रय पाकर, महापुरुषों का आश्रय पाकर जो अयोग्य वस्तुएं होती हैं वे भी सम्मान पा जाती हैं। इसी प्रकार से मेरी रचना भी श्री राम के यश का आश्रय पाकर, संग पाकर ये सज्जनों के द्वारा सराही जाएगी। किस प्रकार? उदाहरण देते हैं। भव अंगभूति मसान की सुमिरत सुहावने पावने। कहते हैं शमशान की जो राख होती है, शमशान की राख, अगर कोई आपसे कहे कि जाइए शमशान भूमि में और वहां से जो राख पड़ी है शमशान की वो उठाइए और उससे तिलक कीजिए, तो आप तो उस व्यक्ति से बेहद नाराज हो जाएंगे कि कैसा बदतमीज आदमी है, कैसी बेहुदी बात कर रहा है। जिस जगह से हम गुजरना ही नहीं चाहते वहां की राख लाके कह रहा है कि माथे से लगाओ। लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? वही मसान की राख भगवान शिव क्या करते हैं, जो अपने चारों तरफ राख लगाते हैं वो शमशान की राख होती है। लेकिन भगवान शिव के शरीर का आश्रय पाते ही वो शमशान की जो राख है वो देवी देवताओं के लिए पवित्र, पावन और पूजनीय हो जाती है। देवी देवता भगवान शिव के शरीर पर लगी उस राख से अपने मस्तक पर तिलक करना चाहते हैं, ऐसी अभिलाषा लिए रहते हैं। वो राख भी पवित्र हो गई। किसका आश्रय पाकर? भगवान शिव के शरीर का आश्रय पाकर। तो सवाल है कि अब किसकी शरण में है, किसके आश्रय में है? महान
दिव्य आत्माओं के आश्रय में जाकर आप स्वयं भी सम्मानित हो जाते हैं, आपका मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं उन लोगों को उत्तर देते हुए कि राम का आश्रय पाने के कारण मेरी रचना सुनी जाएगी, समझी जाएगी। कैसे और बताते हैं। प्रिय लाग ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग, दारू विचारू की करिए को बंदो मलय प्रसंग। उदाहरण दे रहे हैं, देखो जो चंदन होता है, चंदन की लकड़ी होती है, कहते सब उसको घिसते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, उसको सूंघते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं। उसको क्यों रखते हैं? क्योंकि वो चंदन की जो लकड़ी है वो मलय पर्वत का आश्रय पाने के कारण सुगंधित हो गई है। मलय पर्वत पर चंदन के वन पाए जाते हैं, तो मलय पर्वत का आश्रय पाने के कारण वो जो लकड़ी है वो अपने लकड़ी होने का जो एक हल्कापन है, जो उसकी कमतर बात है, लकड़ी कोई महंगी थोड़ी ना होती है, लकड़ी का जो एक तुच्छता है उसको वो त्याग देती है। लकड़ी को कौन महत्व देता है? लेकिन उसको लकड़ी नहीं कहते चंदन को। वो जो लकड़ी का जो उसका स्टेटस है, जो बैरियर है, उससे उसकी तरक्की हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है, पदोन्नति हो जाती है, और वो लकड़ी ना रहकर चंदन बन जाती है। फिर लकड़ी जैसा सम्मान उसका व्यवहार नहीं करता कोई उसके साथ, जो लकड़ी के साथ व्यवहार किया जाता है। लकड़ी के साथ व्यवहार होता है, लाए तोड़ दी, चूल्हे में डाल दी, रोटी बना ली। तो चंदन की लकड़ी से तो आप चूल्हा झोंकेंगे नहीं अपना, उसे चूल्हे में रोटियां तो पकाएंगे ही नहीं। तो वो लकड़ी का अपना जो व्यवहार जो संसार उसके साथ करता है वो त्याग देता है। किस कारण से? क्योंकि उस लकड़ी ने मलय वन का आश्रय पाकर सुगंध को अपने में समा लिया है। और इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो रामचरितमानस रचना है ये साधारण सी लकड़ी है, लेकिन इस लकड़ी ने जो राम रूपी मलय वन का आश्रय पाया, उसके कारण क्या हुआ कि प्रिय लगही अति सब ही मम, ये जो मेरी रचना है ये सबको अति प्रिय लगेगी, क्योंकि इसमें राम की सुगंध है। इस कारण से, यही कारण है, वो कारण बता रहे हैं उन लोगों को कि राम है इस रचना के श्रेष्ठ होने का कारण। ये रचना श्रेष्ठ नहीं है, राम के कारण लोग इसको पसंद करेंगे, चाहेंगे। और उन लोगों को समझाते हुए उदाहरण दे रहे हैं, कहते मैं कैसा हूं, ये मेरी रचना कैसी है। श्याम सुरभि, जैसे काली गाय, बिल्कुल काली गाय। आप देखिए सफेद गाय कितनी अच्छी लगती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति है या चित्र है, उसके आसपास भोली भाली प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सफेद गाय दिखाते हैं, डॉटलेस वाइट, कहीं कोई धब्बा नहीं, और कितनी प्यारी लगती है। कोई कोई गाय के तो होठों पर कोई चित्रकार लिपस्टिक भी लगा देता है, लाल होठ दिखाई देते हैं उस गाय के, आभूषण भी पहना दिए जाते हैं। वो सफेद गाय कितनी सुंदर और सुहावनी लगती है, सब चाहते हैं उसको, गोरी गाय को। कहते लेकिन मेरी जो रचना है तो काली गाय है। काली गाय आपने बहुत कम देखी होगी, लोग पसंद नहीं करते काली गाय को। लेकिन क्या कहते हैं कि श्याम सुरभि पय बिसद, अति गुणद करिहें सब पान। लेकिन जो काली गाय का जो दूध है, चाहे गाय काली है लेकिन उसका दूध फिर भी बहुत उज्जवल, सफेद, धवल और गुणकारी होता है, और सब लोग पीते हैं। कोई यह कहकर दूध पीने से अस्वीकार नहीं करता, इनकार नहीं करता कि अरे दूध तो काली गाय का है, मैं तो नहीं पीता। उस समय किसी को ख्याल ही नहीं रहता कि ये दूध किस गाय का है, काली का है, सफेद का है, मोटी का है, पतली का है, नाटी का है, ऊंची का है, कोई जहन में भी ये ख्याल नहीं आता, बस दूध का ख्याल आता है। कहते उसी प्रकार से जब कोई मेरी रचना को पढ़ेगा तो इस बात का उसे ख्याल नहीं आएगा कि ये ग्रामीण भाषा में लिखी गई है, इसकी शब्दावली कैसी है, लिखने वाला कौन है, वो सब भूल जाएगा। उसे सिर्फ क्या याद रहेगा कि राम रूपी जो दूध है, इसमें जो राम रस है, उसे सिर्फ वो रस का ध्यान रहेगा।
उसी रस का। गिरा ग्राम में सीए राम जस गाव ही सुन ही सुजान। और क्या होगा, जो सुजान है वो इसको गाएंगे और सुनेंगे और सब लोग भूल जाएंगे कि इसकी भाषा कैसी है, लिखने वाला कैसा है, सिर्फ राम ही राम याद रहेंगे। कहते हैं तुलसीदास, इसलिए मेरी ये रामचरितमानस सज्जनों में सुनी जाएगी और गाई जाएगी। तो उन तथा कथित रूढ़िवादी पंडित पुरोहितों को वो ये अपना विनम्र उत्तर दे रहे हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, निरिप क्रीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। और उदाहरण ला रहे हैं उनको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग एक उदाहरण से थोड़ी न समझते हैं, बहुत उदाहरण देने पड़ते हैं। और मजा देखिए, उन सारे उदाहरणों के बाद भी नहीं समझते, उसके बाद भी नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं अपना। क्या कहते हैं कि हीरे जवाहरात मणि मुक्ता, जितने भी मोती हीरे जवाहरात ये सब हैं, इनको अहि गिरी गज सिर सो ही न तैसे। पहाड़ के ऊपर रख दो इन सारी चीज़ों को, हीरे जवाहरातों को, मोती को, हाथी के सिर पे रख दो, सांप के सिर पे रख दो, कहते कोई शोभा नहीं देंगे, ये शोभा पाएंगे ही नहीं। लेकिन इन्हीं मोती हीरे जवाहरातों को आप क्या करो, निरिप किरीट, किसी राजा के सिर पर जो मुकुट होता है उसका, उस पर सजा दो, तो फिर शोभा देखो इन रत्नों की कैसी आती है। रतन की शोभा ही निकल करता बात ये मोतियों की, जब वो राजा के मुकुट में लगा होता है। या फिर तरुणी तनुपाई, या कोई सुंदर नवयुवती इन हीरे जवाहरातों को, मोतियों को धारण कर ले आभूषण बनाकर, कोई नारी इन आभूषणों को पहन ले, तो क्या होता है, लय ही सकल शोभा अधिकाई, तो इनकी जो शोभा है उसकी अधिकता ही बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कहते हैं इसी प्रकार से क्या है कि मेरी जो ये जो रचना है, इसमें राम रूपी ये जो हीरे जवाहरात की जो रतन है, ये आकर छोड़ गए और इनकी शोभा बढ़ गई। मुझसे शोभा नहीं है, ये सही स्थान पर जाकर उस कवित्व के अंदर, उस कविता के अंदर जो राम रूपी हीरे जवाहरात संयुक्त हो गए हैं, उस कारण से शोभा है। जैसे ही सुकवि कवित बुध कही ही, उपजही अनत अनत छवि लई ही, भक्ति ही तु विधि भवन बिहाई, सुमति सारद आवति धाई। इसी तरह से कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, गुणवान लोग हैं, वो क्या बात कहते हैं कि कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार किसी कविता की रचना करता है तो उसकी रचना का परिणाम वहीं पर नहीं होता। रचना कहीं पर तैयार होती है और उसकी कीर्ति और विभूति सुनकर न जाने कहां कहां से लोग दौड़े चले आते हैं। कैसे? जैसे भक्ति विदु हितु भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। जो शारदा है, मां सरस्वती, वो ब्रह्मलोक से दौड़ती हुई आएंगी इस रचना को सुनकर। क्यों दौड़ती हुई आएंगी इस रचना को सुनकर? भक्ति हितु विधि भवन बिहाई, क्योंकि इसमें भक्ति रस है, और जहां कहीं भी भक्ति रस होता है, उस भक्ति रस को सुनने के लिए देवी देवता दौड़े चले आते हैं। आज भी ये मान्यता है, कहा जाता है, जो लोग मानते हैं उनके लिए मान्यता आज भी है कि जहां कहीं भी राम कथा हो रही होती है, जहां कहीं भी, वहां पर हनुमान जी आकर जरूर निवास करते हैं। हनुमान जी कहीं भी किसी रूप में आकर बैठेंगे और राम कथा को सुनते हैं, ऐसी मान्यता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो मानते हैं उनका विश्वास अटूट है, और सच में हनुमान जी वहां आते भी हैं राम कथा को सुनने। तो इसी तरह से कहते हैं मां सरस्वती ब्रह्मलोक से दौड़ी आएंगी इसको सुनकर। और क्या होता है कि राम सरित सर बिनु अनवाहे, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। और जब वो आएंगे यहां पर तो बहुत थक जाएंगे। जब आदमी बहुत यात्रा से थका हुआ आता है तो क्या कहते हैं हम कि जाओ स्नान कर लो, थकान उतर जाएगी।
तो कहते माँ सरस्वती जब तक स्नान नहीं करेंगी आकर तब तक उनकी थकान नहीं उतरेंगी, और स्नान वो किस में करेंगी तो थकान उतरेगी। उस स्नान को करने के लिए क्या चाहिए? रामचरित्र सर बिनु न अनुहाय। राम चरित्र रूपी जो सरोवर है, राम कथा रूपी सरोवर में वो जब तक स्नान नहीं करेंगी तब तक उनकी थकान भी नहीं उतरेगी। राम की महिमा ही ऐसी है। वो एक छोटा सा भजन आपने सुना होगा ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को जैसे मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे तन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो राम की शरण ही ऐसी है कि उसकी शरण में आकर सारी थकान जन्मों जन्मों की थकान उतर जाती है। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरी लगन पछताना। अब कहते हैं कि मां सरस्वती ने बहुत सारे लोगों को कविता रचने का गुण दिया है, विद्वता दी है, ऐसा गुण दिया है कि वो सुंदर से सुंदर रचनाएं करें। वो गायक भी हो सकते हैं, चित्रकार भी हो सकते हैं, नर्तक भी हो सकते हैं। कहते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जब अवगुण लोगों की प्रशंसा करते हैं अपनी उसी प्रतिभा से, तो सिर धुनी गिरा लगत पछताना। तो मां सरस्वती अपना सिर धुन धुन कर पछताती है। मां सरस्वती सोचती है कि मैंने इस व्यक्ति को इतनी सारी प्रतिभा इसलिए दी थी कि ये दुष्टों का गुणगान करे। ये तो इसलिए दी थी कि इसके पास जो गुण है इससे वो राम के गुण गाए, यानी ईश्वरीय गुण गाए, अपनी प्रतिभा का उपयोग ईश्वर के लिए करे। तानसेन जो थे बहुत बढ़िया गाते थे, सभी को मालूम, सभी को मालूम। तो एक दिन अकबर ने उनसे कहा कि मियां तानसेन, मैं एक बात बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि इतना बढ़िया आप गाते हैं, बेमिसाल, लेकिन आपको जिसने सिखाया, जो आपके उस्ताद रहे होंगे, जो आपके गुरु रहे होंगे, वो तो आपसे भी बढ़िया गाते होंगे। तो तानसेन ने अपने कानों को हाथ लगाया और बोले कि मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं, आप क्या बात करते। उनका गीत अगर आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे तानसेन तुम आज तक क्या कूड़ा गाते रहे हो, ये क्या कबाड़ मुझे आज तक सुनाते रहे हो। तो अकबर तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा तो जाओ अपने गुरु को बुला कर लाओ, हम उनका गाना सुनेंगे। तानसेन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी नहीं आएंगे, हमें ही वहां जाना पड़ेगा। तो उसने कहा क्यों नहीं आएंगे? तो उसने कहा वो आपके नौकर थोड़ी ना है, मैं हूं आपका नौकर, तो हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। तो अकबर बोले ठीक है चलो चलते हैं उनके पास। लेकिन तानसेन ने कहा ठहरिए, आप बादशाह अकबर आए हैं ऐसा सोचकर वो वैसे ही नहीं गाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, अगर उनका गीत सुनना है, आपको उनका गायन सुनना ही है, तो जैसा मैं कहता हूं वैसे करो। अब यहां मैं कई बार एक बात सोचता हूं कि अनेक लोग मुझसे छोटे छोटे से सवाल करते हैं और मैं उन्हें कुछ करने को कहता हूं तो उन्हें मुसीबत आ जाती है। उन्हें लगता है मैंने उनको हिमालय पर्वत चढ़ने के लिए कह दिया। लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं जरा जरा सी बातों के लेके कि इस प्रश्न का उत्तर दूं। तो मैं कहता हूं मेरे दिए उत्तर आपके लिए इतने सार्थक नहीं होंगे, मैं आपको उत्तर को जीना सिखाता हूं। बोलो तैयार हो? कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको सिर्फ हवाई उत्तर चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा, मैं शब्दों में उत्तर दूं। मैं कहता हूं मैं तुमको उस उत्तर को जीना सिखाऊंगा, एक्सपीरियंस करवाऊंगा वो आंसर। उनको एक्सपीरियंस नहीं करना, क्योंकि सवाल उनका सतह ही होता है। कोई दिलो जान से थोड़ी ना लोग सवाल पूछते हैं, यूं ही बस बुद्धि की खुजलाहट है, दिमाग में एक खुजलाहट पैदा हुई और सवाल पूछ लिया। लेकिन यहां अकबर की एक विशेषता जो
देखने सुनने में आती है कि बीरबल उसको कहता था ऐसा करना होगा अगर उत्तर चाहिए तो, और अकबर वैसा करता था बीरबल के कहने पर। तो यहां तानसेन ने उनसे कहा कि अगर आपको मेरे गुरु का गीत सुनना है तो वो सुबह 4 बजे जब नदी पर स्नान करने जाते हैं तब गाते हुए जाते। तो भेष बदलकर मेरे साथ चलना होगा, रात भर झाड़ियों में वहीं बैठे रहेंगे हम लोग। सुबह जब वो कुटिया से नदी की तरफ जाते हैं गाते हुए, तब हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो खैर वैसा करते हैं वे लोग। सुबह तानसेन के गुरु जब उठ के नदी की तरफ जाते हैं, गीत गाते हुए जाते हैं प्रभु के। अकबर जब उसे सुनते हैं तो अपना होशो हवास खो बैठते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जड़ बुद्धम। और जब सारा सुन लेते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो पूछते हैं तानसेन से, कहते हैं कि सच में तानसेन तुम तो कुछ भी नहीं गाते इनके आगे। अगर मैं कहूं कि तुम कोए हो और वो कोयल हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, तुम तो बड़ा बेसुरा गाते हो, तुम्हारे गुरु का गीत सुना। तो तानसेन ने कहा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उनको सुन लेंगे तो मैं तो कूड़ा लगूंगा आपको। तो अकबर पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, मुझे कारण बताओ। तानसेन कहते हैं कि जहां पना मैं आपके लिए गाता हूं, बादशाह के लिए, किसी सम्राट के लिए, लेकिन मेरे गुरु ईश्वर के लिए गाते हैं। यह फर्क है कि मुझे जो मां सरस्वती ने वरदान दिया था, जो विद्या प्रदान की थी, उसका इस्तेमाल मैंने अशरफियां कमाने में लगाया। आप मेरा गाना सुनते हैं, मुझे अशरफियों से लाभ देते हैं, मैं राज दरबारी बना, आपके नवरत्नों में गिना गया। तो मैंने मां सरस्वती को कैश करने के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मेरे गायन में वो बात नहीं है। वो ईश्वर के लिए गाते हैं, अपने आनंद के लिए गाते हैं, स्वांतः सुखाई के लिए गाते हैं। तो यहां तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि किन्हें प्राकृतिक जनगुण गाना, जो आम आदमियों के लिए झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफें करने के लिए उनके शान में कसीदे पढ़ते हैं, उनको देखकर मां सरस्वती अपना सिर धुन लेती होगी कि कैसे ना मुराद को मैंने अपनी विद्या दे डाली। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। कहते हैं जो हृदय है वो सागर के समान होना चाहिए, और जो मति है वो सीप के समान, और जो मां शारदा है वो तो स्वाति नक्षत्र की वर्षा के समान है। इसलिए यदि मां सरस्वती किसी को कृपा करके प्रसन्न होकर दान में विद्या दे देती है, अपने गायन दे देती है, तो उसे उसका सदुपयोग करना चाहिए। मैंने सुना है, और ये सही भी है, शायद बिल्कुल सही होगा, शायद नहीं, कि लता जी ने कभी भी वल्गैरिटी वाले गीत नहीं गाए, जिनमें थोड़ा सा भी अभद्रता है, या कहा जाए कि जो थोड़े हल्के गीत हैं, उन्होंने कभी नहीं गाए। वो मना कर देती हैं कि नहीं, मैं ये गीत नहीं गाऊंगी। मां सरस्वती का ही आदेश होता होगा उनको, कि जो वो कहती हैं कि मैं
जो थोड़े से, जिनकी शब्दावली इत्यादि जो थोड़े निचले स्तर के हैं उनको नहीं गाऊंगी, और वो नहीं गाती हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो मुझे माँ सरस्वती ने थोड़ी बहुत भी जो विद्या प्रदान की है, उससे मैं श्री राम की यश का ही गुणगान करूंगा, और मैं कोई रचना नहीं लिख सकता। और इस बात को मैं भी अब अनुभव करता हूं। जब से मैंने भगवान राम और कृष्ण के आध्यात्मिक उपन्यास लिखने आरंभ किए हैं, तब से मुझसे हल्की फुल्की चीजें अब लिखी नहीं जाती। अनेक बार बहुत सारे लोग निमंत्रण देते हैं समाचार पत्रों से, कुछ पत्रिकाओं से, कि आप इस पर लिख दीजिए, इस राजनीति पर ये लिख दीजिए, यहाँ ये हो रहा है, इस पर लिख दीजिए। मैंने कहा मुझसे लिखा ही नहीं जाता, मेरी मजबूरी है, मेरी कलम ही नहीं चलती अब वहां पर, तो मैं क्या लिखूं। हाँ, कहीं कोई दिव्यता है, वो किसी भी क्षेत्र में है, मैं उस पर जरूर लिख सकता हूं, कह सकता हूं, और कहता भी हूं, अभिव्यक्त भी करता हूं। कहीं पर भी मुझे कुछ दिव्यता दिखाई देती है, लेकिन सहज सांसारिक बातों के लिए मैं अब नहीं कह पाता। और वही तुलसीदास जी यहां पर कह रहे हैं, जो बरसई बर बारी विचारू, होई कबित मुक्तामणि चारू। और कहते हैं कि फिर क्या होता है कि श्रेष्ठ, जब आप ऐसा आचरण करते हैं तो श्रेष्ठ जो है ना, वो वचनों की वर्षा होती है, जो मोतियों के समान होते हैं, उसके बाद मूल्यवान होते हैं। जो बरसई बर बारिद विचारो, होई कबित मुक्तामणि चारो। और जो मोतियों और मणियों के समान सुंदर होते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। अब देखिए ना, मीराबाई ने जो लिखा, सूरदास ने जो लिखा, रैदास ने जो लिखा, कबीर साहब ने जो लिखा, बुद्ध ने जो कहा, इत्यादि पूरी क्रमों की परंपरा है। इनके वचन देखिए क्या है, मोतियों के समान है, मणियों के समान है, मूल्यवान, अमृत की वर्षा होती है उनमें से। वो वचन है वचन। भगवान वाल्मीकि ने लिखी रामायण। तो ये और इत्यादि जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सब क्या हैं कि मां सरस्वती जो है वो नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की वर्षा हुई, और हृदय एक सागर है, और मति सीप है, उसके अंदर ये गिरी, और मोतियों और माणिकों की जो है वो एक सृजन यात्रा निकलकर सामने आई। फिर जो शब्द आए सामने निकलकर, वो अमृतमय शब्द हुए। ये वेद क्या है? वेद भी तो शब्दों का गठजोड़ है, और क्या है, अक्षरों को ही तो जोड़ा गया है वेदों में, पुराणों में, सारे धर्म ग्रंथों में। लेकिन वो क्या है? वो मोती और मणियों के समान है, हीरे जवाहरातों के समान मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि उनमें अमृत छुपा है, उनमें सुगंध है, ईश्वरत्व की रूहानी सुगंध है। जुगति भेदी पुनि पोई हैं, रामचरित बरताग, पर ही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। अब देखिए क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बात कही है कि जो मोतियों की जो मणि है ना, सुंदर, मूल्यवान, इनको राम रूपी धागे में पिरोया गया है। राम रूपी धागे में जब ये पिरो दिए गए शब्द, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ परिहै सज्जन सुविमल उर, कि जो सज्जन लोग हैं वो अपने हृदय पर जैसे माला पहनते हैं। हृदय पर माला कितनी, मोतियों की माला कितनी अच्छी लगती है। तो ये कहते हैं जो शब्द हैं ये मोती हैं, और जो धागा है वो राम है। राम के धागे में ये पिरोए हुए शब्दों की मोती हैं। और इसी कारण से जो सज्जन लोग हैं वो मेरी इस रामचरितमानस को अपने हृदय में, अपने उर में इसी प्रकार धारण करेंगे जैसे वो मोतियों और मणियों की माला को धारण करते हैं। अति अनुराग विशेषण कह रहे हैं, उर शोभा अति अनुराग, उनके हृदय की ये शोभा बढ़ाएगी, और वो अति अनुराग और अति प्रेम पूर्वक इसे धारण करेंगे, गर्व के साथ, सम्मान के साथ।
जब कोई मोतियों और हीरे जवाहरातों की माला पहनता है तो देखिए कितने गर्व और प्रेम के साथ पहनता है, गर्वित कितना होता है। तो इसी तरह से जो उदार हृदय वाले लोग हैं वो मेरी रचना को अपने हृदय पर इसी तरह से धारण करेंगे जैसे कोई मोतियों और हीरे की माला को धारण करता है। तो यह उत्तर तुलसीदास जी ने अपने समय के उन लोगों को दिया जो उनकी रचना का विरोध करते थे और जो नहीं चाहते थे कि राम का नाम जन जन तक पहुंचे। जन सामान्य ग्रामीण व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी, गवार व्यक्ति भी, जिसको वो छोटी जाति का समझते थे, वह भी राम नाम की सुगंध से अपने हृदय को सुवासित कर ले। उन लोगों को तुलसीदास जी ने ये उत्तर दिया है कि वे सब लोग इस रामचरितमानस को सुनेंगे और हृदय से पढ़ेंगे, इसे प्रेम करेंगे और युग इसका साक्षी होगा। मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजोनी, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कयो प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेई अहि पावन सुबग सर, घाट मनोहर चारी। पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुव्यंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारू। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न पिरै रघुनाथ। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दोहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन ते, जलमल बग काग। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। बायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुभास। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनवाई। सुमिरि भवानी
शंकरई कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु ये धरि पाई प्रसाद। कयो जुगल मुनि बरज कर मिलन सुभग संवाद। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनय तत्व विभाग। कही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। संत कहई असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। कयो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभु सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरू लोचन लालची। अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीहि अभेद। सो की दे धरि होई नर जाहि न जानत वेद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागना उर उपदेश यद्यपि कहूँ सिय बार बहु। बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जानि जिय। पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि
जेहि आवत नर भूप। राम वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बर सोच। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि भेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जूं सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। ज्यों सरित पावन पाथ की। गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। राम नाम मणि दीप दरु, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु, ज्यों चाहसी उजियार। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हद, तिनहु किए मन मीन। निर्गुण ते एहि भांति बर,
नाम प्रभाव अपार। कयो नाम बर राम ते, निज विचार अनुसार। सबरी गीद सुसेव कनी, सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि में, लिए महेश जिय जानी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग बूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग बूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की।